नमस्कार। एक तरफ योगी सरकार अपने चुनावी मुद्दों में किसान की आय दुगनी करने की बात करती है। किसानों के लिए हर दिन नई नई योजनाएं उनके उत्थान के लिए बनाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्लॉक बेहजम के मितौली तहसील के किशनपुर गांव के मजरा पकड़िया की, तो यहाँ पर किसानों की फसल को ग्राम प्रधान के द्वारा जो पट्टे पर दी गई है, जिसका पट्टा अब से 25 साल पहले हुआ था और जो 2030 में खत्म होने वाला है, लेकिन 5 साल पहले जो ग्राम प्रधान है उसके द्वारा वो जमीन जिससे खड़ी फसल है, गन्ने की फसल है, क्योंकि ये क्षेत्र गन्ने की पैदावार के लिए जाना जाता है। यहाँ के अधिकतर किसान गन्ने की खेती करते हैं। उस खड़ी फसल को, गन्ने की खेती को, जो ये गरीब मजलूम किसान मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, इनमें इन सब किसानों का थोड़ा बहुत जमीन है जिन्होंने फसल की है और उसी फसल से इनकी जीविका को पार्जन होता है। उसी से इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, इनका घर का रोजी रोटी चलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्राम प्रधान की, तो ग्राम प्रधान ने पिछले कई महीनों से इन सब किसानों के ऊपर एक दबाव डाल रखा है। ये कहता है कि आपका पट्टा निरस्त हो गया है, जबकि पेपर्स जो यहाँ पे मुझे मिले हैं, जो मुझे साक्ष्य मिले हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस केस का जो मामला है, जो ये जमीन का कब्जा और पट्टे का मामला है, इसका केस न्यायालय में भी विचाराधीन है, जिला अधिकारी के पास भी विचाराधीन है। तो न्यायालय में होता है तो उस पर किसी तरह का न निर्माण हो सकता है, न किसी तरह फसल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, न किसी तरह से कोई उस पर कब्जा कर सकता है। लेकिन ग्राम प्रधान लगता है कि वो जो कानून है उससे भी ऊपर है, इसलिए वो इस तरह से सारे किसानों की जमीन को हड़पना चाहकर इन किसानों को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर करना चाहता है। तो ग्राम प्रधान किस आधार पर इन गांव वालों की जमीन, इन गांव वालों की खड़ी फसल को खत्म करने पर, कब्जा करने पर उतारू है? आइए हम बात करेंगे इन गरीब किसानों से जिनकी वहां पर जमीनें हैं। देखिए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। राष्ट्र नमन न्यूज के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े निराश्रित भूमिधरों के पट्टे नीलम होने लगी खड़ी धान गन्ने की फसल। लखीमपुर खीरी जनपद के मितौली तहसील के किशनपुर ग्राम पंचायत का है पूरा मामला, जहां पर 1999 में तत्कालीन एसडीएम व जिलाधिकारी लखीमपुर द्वारा लगभग 30 से 35 भूमिहीन निराश्रित आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के नाम पट्टा किया था और उनका कब्जा हो गया था। कुछ साल बाद जब भ्रष्टाचार ने अपने पैर पसारना शुरू किया, तब उक्त भूमाफिया की नज़र पड़ने के बाद पट्टाधारी व्यक्ति कांटे की तरह चुभने लगे कि इसे ये ज़मीन वापस अपने कब्जे में लेते हुए पट्टा अपने नाम पर कर लेना चाहिए, और पैसे के बलबूते पर ऐसा ही हुआ। पूरी ज़मीन जो 35 में से 30 व्यक्तियों के नाम पर थी, उसको खारिज कर दिया गया और उक्त ज़मीन को तालाब में दिखाते हुए उनका पट्टा निरस्त कर दिया गया। पट्टा निरस्त होने की कोई भी जानकारी मौखिक या लिखित रूप से उक्त ज़मीन के पट्टा धारकों को नहीं दी गई। पट्टा धारकों के पास जब नीलामी की नोटिस पहुंची तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो उच्च अधिकारियों के चक्कर काटने लगे। तो वहीं कुछ लोगों ने चंदा जमा करने के बाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां पर उनकी सुनवाई हुई और प्रथम पेशी के दौरान राजस्व न्यायालय तहसील मितौली व उप जिलाधिकारी मितौली को पेशी पर बुलाया गया और अपने साक्ष्य रखने की बात कहते हुए अग्रिम 6 अक्टूबर भी लगाई गई। मामला न्यायालय में जाने के उपरांत राजस्व विभाग द्वारा नामगांव थाने में 29 सितंबर नीलामी के लिए घोषित की गई और उक्त भूमि पट्टे की भूमि पर खड़ी धान और गन्ने की खड़ी फसल की नीलामी की तारीख किसानों के हाथ पैर फूल गए और वो बिना अन्न खाए भूखे प्यासे ही अपने खेतों के पास बैठ गए और किसी शुभचिंतक, समाजसेवी या राजनीतिक व्यक्ति का इंतज़ार करने लगे, परंतु कोई भी समाजसेवी, राजनीतिक शुभचिंतक उनके सहायता करने नहीं पहुंचा। कहाँ? पकड़िया तहसील है मितौली। आज क्या हुआ जो आप इतने? अरे आज साहब क्या हुआ है, नीलामी की साहब लगी है, पहले हमारी साहब बोल दी जाए फांसी, उसके बाद में नीलामी अपन हुए। हम तो ना देख पाई साहब, हमारे 4-5 बच्चे हैं, विकलांग में हुआ है, चलने को तकलीफ होती है, खाने को पीने नहीं।
बताई दिया था साहब, जो कुछ मिला रहा है प्रधान ने दिया। और हमारे दोनों हम मर जाएंगे सब साहब अपने लेके लड़का लड़िया। आज जो नीलामी किस चीज की है? साहब जमीन की उसी फसल हमारी पड़ी है साहब, वो दोनों बिजली ठहरे काहे की फसल है? अरे साहब गन्ना की है, कुछ धान की थोड़ी, धान और गन्ने की। हाँ मिलवा है साहब। अच्छा, जो नीलामी है इसको आप जब धान की फसल बो रहे थे नहीं साहब, कहाँ? अरे नहीं साहब, अभी आषाढ़ में आप मालूम भाई जब सब बैठे वो सब लग के धान सब तैयार हो गए। नीलामी कब है? आज साहब आज की तारीख लगी रहा है साहब। अच्छा, आज नीलामी है और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? अरे बैठे साहब का सोची धन की कोई आ जाती साहब तो देख लेती, हम आम के पेड़ पे चढ़ के लगा लेते। नीलामी का दिन है और आप किसी अधिकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आ जाए? हाँ कोई आ जाए साहब तो अपना दर्द बन के आ जाए तो आ जाए, हम काम इसी में लगा लेंगे। आगे बच्चे हैं आपके? साहब 5 बच्चे हैं साहब। क्या इसके अलावा जो भूमि है नीलाम के लिए, इसके अलावा कोई और भूमि है आपके पास? कोई भूमि नहीं आपके पास? इतना है, अरे थोड़ी बहुत है तो साहब बिघा खान में क्या होती है साहब। रजनी देवी। रजनी देवी कहाँ रहती हो? पकड़िया। क्या हुआ है आज आपका जो आप आंसू बहा रही हैं? पंचायत नीलाम करे देती, प्रधान जबरदस्ती छीने सब लेती, मेरे लड़का बच्चा का खाइए भूखे न मर जाइए, बकरा बने जान पर फांसी से लगाए हवा मर जाई बात गए। जमीन चली गई तो हम का खाइबे बताओ, हमार बुढ़वा करे वाला नहीं है। ये जमीन कैसे आपको मिली थी? हमारे पट्टा बना रहा है, बहुत दिन से बना है, गरीब आदमी रहा है तो इसके लिए बना रहा है। कितने साल हो गए पट्टे के? 26 साल हो गए। नीलामी कर रहे पहले आपको कहीं बताया गया, बुलाया गया? कोई नहीं। हमारे मेरा नाम कशिश है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 7 में। कितनी खेती है आपके पास? हाँ 2-3 बीघा है। 2-3 बीघा। तो आज उस खेती पे क्या संकट आया है, कुछ पता है आपको? नीलाम हो रही है। नीलाम हो रही, कौन कर रहा है? प्रधान कर रहे हैं। क्या आप खाया? तो नहीं खाया? जब है ही तो खाएंगे क्या? जब है नहीं तो खाएंगे क्या? क्या नाम है? दामिनी। कहाँ रहती है? पकड़िया। किस क्लास में है आप? 8। पता है आज आप यहाँ पे क्यों आई हैं? नीलामी के लिए। किसकी नीलामी है? खेती की है। खेत किसके हैं? मेरे पिता। आपके पिता के हैं। क्या आपने सोच खाना पीना खाया है? क्यों नहीं खाया? खाएंगे क्या? अच्छा, जब खाएंगे तो खाएंगे। ठीक। कहाँ रहती है? पकड़िया गाँव में। पकड़िया गाँव में। पति आपके क्या करते हैं? पति हमारे कुछ नहीं करते हैं, चोट से परेशान हैं। शरीर से पहले चोट लग चुकी थी, इसीलिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे 3 लड़के हैं, हम आगे क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे बाबूजी हम रहेंगे। और आगे हमारे पास कुछ भी नहीं। खेती है उसमें क्या बोया इसमें? हमारी खेती में फसल गन्ना बोया है। गन्ना बोया है। हाँ। सरकार जो उससे जो ऑर्डर मिला है, आपको किस चीज का ऑर्डर मिला है? आज मिला है नीलामी की ऑर्डर। इसके अलावा कोई भूमि है आपके पास? जी नहीं भूमि है। नहीं है। इसी से बच्चों की पढ़ाई और शादी ब्याह की तैयारी हो रही है? जी इसी से हो रही है तैयारी। आगे बताओ हम क्या जी करेंगे, हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हम खिलाएंगे बच्चों को, कैसे हम आगे अपना पेट चलाएंगे, कैसे हम आगे अपने आदमी के साथ। आदमी हमारा छोटे से खपड़ी सब फटी है, सब बांका लगे हैं, कैसे हमारे आदमी कर नहीं रहा है, कुछ नहीं फसल में करता है। ऐसे हमारे सास ससुर की खेती आपका जो है सहारा है? जी है, खेती से खाली हमारा सहारा है। अर्चना देवी। कहाँ रहते हैं? पकड़िया। क्या हुआ? सरकारी नोटिस जो है किस चीज की है? सर खेती नीलामी हो रही। कब से खेती आपके पास थी? कौन सी खेती है? 25-26 साल हो गए। किस तरीके की पुश्तैनी खेती है या पट्टे वाली मामला? पट्टा वाली रहा। पट्टा किस सन में पट्टा हुआ था, कुछ जानकारी है? सन 9 में सर आधे 25-26 साल हो गए। 26 साल हो गए हैं। तब से कोई सरकारी इंक्वायरी कुछ? कोई नहीं, कोई कबहू कोई नहीं आवा है। अब क्या हुआ जो आपको एक खेती सुनी आ रही है? अब सब प्रधान कर रहे हैं। प्रधान कर रहे हैं? सब जितने अधिकारी हैं वही सब जितने प्रधान हैं सब मिलकर कर रहे हैं। क्या नाम है? कमलेश कुमार। कहाँ रहते हैं? पकड़िया। आज ये भूमि के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ है जानकारी? जानकारी लंबी लगी होता है। हमारे बच्चे थे 2 लड़के, हम का खिलाएंगे, हम विधवा।
तो हम कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, किस चीज से पोषण पालन करेंगे। जमीन चली जाएगी। श्री राम प्रधान ने हमको दिया था, 27 साल हो गए हमको बोलने, मगर हमको कोई सूचना नहीं मिली। ये राम बेटी के बच्चे ने कर रहा हमारे साथ। क्या कोई आपसी रंजिश या चुनावी रंजिश थी कि जो चुनाव की रंजिश तो कभी कोई नहीं है, रंजिश तो है और ना हम देंगे, नहीं दिया न देंगे। इसीलिए सब किया जा रहा है? हाँ, सब इसलिए किया जा रहा है। आप क्या चाहती हैं आज? हम चाहते हैं कि हमारी साथ फसल और खेती जो है अगर दी जाए तो दी जाए, नहीं दी जाएगी तो हम तो दवाएं कहीं बच्चे लेकर चले जाए। गाँव छोड़ रही हैं आप इस काम खा लेंगे या कुछ करेंगे। अच्छा, हमको कुछ नहीं पता है क्या करते हैं। क्या नाम है? मुनेश कुमार मिश्रा। कहाँ रहते हैं? ग्राम पकड़िया, ग्राम सभा किशनपुर, मितौली तहसील मितौली, जनपद खीरी। जी, समस्या ये है, हमारे गांव के एससी समाज के लोग हैं। 1999 में सबसे आज तक एक काबिज जा रहे हैं, जोत बोल रहे थे, अपने बच्चों का पालन कर रहे थे। अभी तत्काल में कोई इनको आदेश नोटिस बिना दिए 38 मन में इनके पट्टे निरस्त कर दिए गए। एसडीएम मितौली के द्वारा कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ? कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ। इन लोगों के 4 बेटियां शादी करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए सब लोग मजबूर हैं। कोई भी जमीन नहीं है। उस टाइम जो प्रशासन था, पट्टे किया था तो ये भूमिहीन थे, इसलिए देखते हुए इनके पट्टे किए गए थे। कहा गया था इनकी जीविका चलेगी, इनके बच्चों का पालन चलेगा। अब वर्तमान में जो मौजूदा प्रधान है उसको इन लोगों ने वोट नहीं दिया और रंजिश को देखते हुए इनके पट्टे तहसील प्रशासन से मिलकर खारिज करवा दिए और इनको कोई पूर्व में सूचना नहीं मिली। अभी तत्कालीन ये लोग चंदा लगाकर माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में गए थे। वहाँ इनकी लीड विचाराधीन चल रही है, जिसमें 25 सितम्बर डेट लगी थी। तहसील कर्मचारियों से जो कागज मांगे गए हैं उन लोगों ने अभी नहीं पेश कर पाए। इसको देखते हुए 6 अक्टूबर अगली डेट नियत की गई है। फिर भी आज 29 सितंबर नीमगांव थाने पे इनकी फसल की नीलामी धान और गन्ने की लगी है। जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो नीलामी का सवाल ये कैसे पैदा हो गया? अब पता नहीं है, सब मिली भगत है प्रशासन की, जिलाधिकारी की, तहसीलदार, एसडीएम, प्रधान पुत्र सुनील पांडे, ये सब लोग मिलकर इसमें मिली भगत से इन लोगों को बेदखल करना चाहते हैं। ये लोग सब गांव छोड़ना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं। बहुत मजबूर हमारे गाँव के रहने वाले हैं, इसी समाज के लोग हैं, भूमिहीन हैं, इतना परेशान है, इसमें विकलांग भी हैं। बहुत ज़्यादा इनके पास समस्या है, इनका कोई निदान किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से मेरा प्रार्थना है कि इन लोगों को देखते हुए कुछ इनको जमीन दी जाए। जमीन है खाली, तालाब खाते की जमीन है तो खाली करवा ली जाए। कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्राम समाज की जमीन खाली पड़ी है उस पर अवैध कब्जा जो लोग कर रखे हो, खाली करवा के इनको दी जाए, इनका जीविका चले। ये लोग बहुत परेशान हैं। अगर ये तालाब खाते की जमीन थी तो जिस समय दी गई थी तो उस समय भी कागजों पे तालाब दर्ज होगा? हाँ, दर्ज होगा, पर उस टाइम प्रशासन इन लोगों को दयनीय दशा देखते हुए इनको दिया था कि ये लोग भूमिहीन थे, बहुत परेशान थे, ये कहाँ से जीविका चलाते। सबका प्रशासन जब किया था तब तालाब खाते में दर्ज थी, तब प्रशासन को नहीं दिखाई दिया था ये तालाब खाते की जमीन है या श्रेणी 1 की है या श्रेणी 2 की है। और 26 साल से ये लोग काबिज चले आ रहे। 26 साल हो गए जी। 31/7/1999 में पट्टे हुए थे। क्या उपरोक्त 26 सालों में कभी कोई वाद विवाद नहीं? कोई वाद विवाद नहीं। तब से 5-6 प्रधान हो चुके, कोई ने विवाद नहीं किया आज तक। जी हाँ, अब वो प्रधान इनके अपोजिट है, इसलिए सब कुछ कर रहा है। क्या व्यक्तिगत रंजिश नहीं, रंजिश नहीं, वोट का चक्कर है, वोट नहीं दिया इन लोगों ने, इसलिए कर रहे हैं।